सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 जो हुई थी, इसके पहले वाली, उसमें जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पर लाया हूँ। बहुत ही आसान है। यदि आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं। का रीतिः वर्तते यस्यां छात्राः चित्रं दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्ति। और देखिए, आप किसी भी टीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपीटीईटी हो, चाहे सीटीईटी हो, चाहे यूपीटीईटी हो, एचटीईटी हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। का रीति वर्तते यस्यां छात्राः चित्रं दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्ति। मतलब कि वह कौन सी रीति है या कौन सी विधि है जिसमें छात्र चित्र को देख करके और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आगमन रीति है, दूसरा ऑप्शन दिया है चित्र रीति प्रश्नोत्तरी रीति है, सी नंबर पे दिया है चित्र रीति, या फिर चौथे पर दिया है सूत्र रीति। तो सही क्या रहेगा? जहाँ पर छात्र चित्र को देख करके और प्रश्नों के उत्तर देते हों, तो सही रहेगा प्रश्नोत्तरी रीति। ये वाली जो बी दिया हुआ है ये रहेगा सही, क्योंकि प्रश्नोत्तरी रीति के माध्यम से छात्रों को चित्र दिखाकर और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। और प्रश्नोत्तर रीति छात्रों के कोश ज्ञान के लिए भी उत्कृष्ट रीति मानी जाती है। और क्योंकि इस रीति में छात्र का प्रश्नों से साक्षात्कार सुनिश्चित होता है, ये कहा जाता है। तो सही क्या रहेगा? जो बी ऑप्शन है अपना ये वाला, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है भाषायाः शिक्षणे यह केंद्रम भवति। मतलब कि भाषा के शिक्षण में जो केंद्र बिंदु होता है तो कौन होता है? पुस्तकम पहला ऑप्शन है, क्या पुस्तक है? श्यामपट्टः, क्या श्यामपट्ट है? बालकः, क्या बालक है? अध्यापकः, क्या अध्यापक है? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर क्या होगा? जो बालक दिया हुआ है ये वाला, जो बी नंबर दिया है ये रहेगा सही। भाषा शिक्षण में जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है, क्योंकि अध्यापक बालक को ही शिक्षा देता है, तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यं वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण का यत् मतलब होता है जो, तो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य वर्तते मतलब कहा जाता है, तत् अस्ति वह है। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है लेखन सौंदर्यम, क्या लिखने की सुंदरता, ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होगा। भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषाओं के दोष का ज्ञान होगा क्या? या फिर श्रवणे दक्षत्वम, सुनने की दक्षता या सुनने में दक्षता, तो ये होगा क्या? या फिर शब्द भंडारस्य वृद्धि, शब्द भंडार की वृद्धि, तो क्या रहेगा सही उत्तर? तो जब भी व्याकरण की बात आती है तो भाषा दोष वहाँ पर देखे जाते हैं। और फिर आप लोग चार ऑप्शन देखें जहाँ पर इस प्रकार की चर्चा हो कि व्याकरण लगे कि हाँ यहाँ व्याकरण है, तो भाषा दोषों का ज्ञान होता है व्याकरण में। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में जो दोष होते हैं उनका ज्ञान कराया जाता है उसमें, और व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी की जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर कराया जाता है। तो यही रहेगा सही, जो सेकंड वाला दिया है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत भाषायाः शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः यत् साधनं वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन होता है, तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन पहला है चर्चा परिचर्चा, कवितायाः पाठकरणम, कथाकथन, या फिर उपर्युक्तानि सर्वाणि। तो क्या रहेगा सही उत्तर बताना है आपको। संस्कृत भाषायाः शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः यत् साधनं वर्तते, तो क्या होगा सही? यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यही रहेगा सही। मतलब कि संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वह सभी हैं। चर्चा परिचर्चा भी है, कथा कथन भी है, कविता का पाठ करना भी है। तो ये जो सभी ऑप्शन दिया है यही रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषायाः पठन समये चेत छात्राः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः। क्या कह रहे हैं? भाषायाः पठन समय, भाषा को पढ़ते समय
चेत मतलब होता है यदि, छात्रः मतलब छात्र, अशुद्धम मतलब अशुद्ध, उच्चारणम मतलब उच्चारण, करोति मतलब करता है, तदा मतलब तब, करणीयः मतलब किया जाए। तो क्या किया जाए, क्या करने योग्य है? यदि पढ़ते समय छात्र अशुद्धि कर रहा है या फिर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है, छात्रम शुद्धोच्चारणाय निर्देशः दातव्यः, छात्र को शुद्धोच्चारण करने के लिए निर्देश दें या फिर देना चाहिए। शुद्धोच्चारणाय बारंबारम लेखनम करणीयम, शुद्धोच्चारण के लिए बार बार लेखन करना। या फिर तीसरा दिया है, शुद्धोच्चारणाय वारंबारम अभ्यासम करणीयः, शुद्धोच्चारण के लिए बार बार अभ्यास करना। या फिर उचितम दंडम दातव्यम, या फिर उचित दंड देना। तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर? जो सी दिया हुआ है ये वाला, यही होगा हमारा सही। शुद्धोच्चारणाय वारंवारम अभ्यासम करणीयः। क्या कह रहे हैं कि भाषा के पठन या फिर पढ़ते समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, और निरंतर अभ्यास से ही उच्चारण में शुद्धता आती है, ये कह रहे हैं। तो यही रहेगा सही उत्तर जो सी नंबर का दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधन यत् वर्तते, शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते मतलब कि शिक्षा के लिए समाज में जो औपचारिक साधन है वो कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑप्शन पहला दिया है, समाचार पत्रम, क्या समाचार पत्र है, या फिर चलचित्रम चलचित्र है, या फिर गृहम घर है, या विद्यालयम विद्यालय है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय ही औपचारिक साधन है, जो ये दिया हुआ है अंतिम ऑप्शन यही रहेगा सही। और जो विद्यालय होता है तो शिक्षा जो होती है वो विद्यालय में ही ग्रहण करनी चाहिए, जो कि एक औपचारिक साधन है ये कहा जाता है, या फिर वहीं पर ग्रहण करता है छात्र। आगे चलते हैं। यदा छात्रः कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षकेण किं कर्तव्यम। क्या कह रहे हैं? यदा मतलब जब, छात्रः कक्षायां छात्र कक्षा में, गृह कार्यम न कृत्वा आगच्छति गृह कार्य नहीं करके आता है, जब छात्र कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आता है, तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया हुआ है, तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्यम, उसके कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा दिया है, छात्रम दंडम दत्वा गृहं प्रेषयतु, छात्र को दंड दे करके और घर भेजना। या फिर प्रधानाध्यापकम प्रति प्रेषणीयः, प्रधानाध्यापक के पास उसको भेज देंगे ये कहा। न किमपि करणीयम, कुछ भी नहीं करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर? बिल्कुल आसान है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि संस्कृत में आपको पेपर समझ में बस आ जाए अच्छे से। और आप लोगों का जो ये जो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, यदि आप लोग प्रतिदिन देखेंगे 1 वीडियो 2 वीडियो और बार बार रिपीट भी करें आप, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि कभी कभी संस्कृत के प्रश्नोत्तर में ऐसा भी होता है कि अपन प्रश्न को एक बार देख लेते हैं और फिर वो प्रश्न यदि 15 दिन बाद फिर से पूछा जाए, और मेरे इसमें भी रिपीट होते हैं कई, लेकिन कई लोगों को पता नहीं चलता कि रिपीट हो रहा है। तो बार बार आप लोग देखते रहें, मतलब कि कुछ समय बाद वीडियोस रिपीट करते रहें। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा फास्ट करके देखो जल्दी निकल जाएगा टाइम। और इन प्रश्नों का आपका अभ्यास बार बार रहेगा तो फिर वो याद हो जाएंगे कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है और ऐसे मैटर होते हैं तो इसमें ये उत्तर सही होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ये ए नंबर वाला, ये तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्यः, मतलब उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे अपन। आगे, कक्षा नायक रीतेः यः लाभः वर्तते सः अस्ति। क्या कह रहे हैं? कक्षा नायक रीतेः, रीति मतलब होता है विधि। आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं, जो ये रीति शब्द है ना ये विधि होता है। विधि मतलब विधियाँ जो पढ़ाने वाली। तो कक्षा नायक रीतेः, कक्षा नायक रीति जो मॉनिटर बोलते हैं ना, कक्षा नायक वही है ये कक्षा नायक मॉनिटर वाला सिस्टम। तो कक्षा नायक रीतेः यह लाभः वर्तते, यह मतलब होता है जो, लाभः मतलब होता है लाभ, वर्तते मतलब कहा जाता है, सह मतलब वह, अस्ति मतलब है।
कक्षा नायक रीति का जो लाभ कहा जाता है वह है, क्या है लाभ? छात्राणाम अनुशासनम लाभः, छात्र अनुशासन में रहते हैं या फिर छात्रों को अनुशासन का लाभ होता है। दूसरा, शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, शिक्षक का कार्यभार न्यून होता है क्योंकि जो भी और काम है वो जो कक्षा नायक होता है, मॉनिटर होता है, वो संभाल लेता है, ये कह रहे हैं। या फिर कक्षाध्यापकस्य अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्यम, मतलब कि जब कक्षाध्यापक नहीं है, अनुपस्थित भी है, तो भी शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए भी मॉनिटर की आवश्यकता होती है। या फिर उपर्युक्तम लाभत्रयम, तो सही क्या रहेगा? वैसे तो चारों के चारों जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं बिल्कुल से। तो सही क्या रहेगा? आप लोगों को सोचना है और फिर बताना है सही उत्तर क्या रहेगा। तो जो डी नंबर दिया हुआ है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अधिक सही हैं, बहुत ज़्यादा, तो फिर जो डी नंबर वाला ऑप्शन है यही सही बनता है, तो डी पर लगाएंगे। आगे, शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, अंतिम भाषा कौशल और प्रथम भाषा कौशल कई बार, अनेकों बार रिपीट हुआ है। तो शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल और अंतिम भाषा कौशल, तो और आप लोग जानते ही हैं श्रवण, भाषण, पठन और लेखन को, तो जिसमें LSRW ये आपको याद रखना है। L मतलब लिसन, तो ये क्या हो जाता है? श्रवण, सुनना, और S मतलब आपको पता ही है स्पीक होता है, श्रवण भाषण हो जाएगा, यहाँ पर अपन भाषण करेंगे। और ये होता है पठन, रीड करेंगे, तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, लेखन मतलब राइटिंग, तो ये हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ये क्रम हमेशा, क्योंकि इससे एक प्रश्न बनता ही है। ये तो या तो पहले वाला पूछेगा या फिर लास्ट वाला पूछेगा, तो इससे संबंधित एक प्रश्न तय है, तो आप लोग इन प्रश्नों को करते रहें। आगे, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति संस्कृत भाषायाम, क्या कह रहे हैं कि शिक्षण इस पद का अर्थ है संस्कृत भाषा में। तो शिक्षण पद का अर्थ क्या है? लालनम पहला दिया है ऑप्शन, दूसरा दिया है बोधनम, आगे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रेरणम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञानस्य संक्रमणम। तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर? चारों में से आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? जो डी नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर, ज्ञानस्य संक्रमणम, ये रहेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि शिक्षण पद का आशय ज्ञान के संक्रमण से है। आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है, वह येन केन प्रकारेण विषय विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मापदंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही है वो रहेगा ज्ञानस्य संक्रमणम। आगे दिया हुआ है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथमम उद्देश्यम भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला सांस्कृतिक, दूसरा ग्रहणात्मक, तीसरा कलात्मक या फिर अभिव्यक्त्यात्मक। तो सही क्या रहेगा? यही वाला जो चौथा दिया है, अभिव्यक्त्यात्मक होना चाहिए या फिर अभिव्यक्तित्वम, ये वाला। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य अभिव्यक्त तत्व होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति यदि उचित नहीं होगी तो समझना कठिन हो जाएगा। अतः अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है, तो यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषायाः शिक्षणम कथम भवेत्, संस्कृत भाषा शिक्षण में या फिर संस्कृत भाषा शिक्षण जो है उसका संस्कृत भाषायाः शिक्षणम कथम भवेत्, संस्कृत भाषा शिक्षण कैसा हो। कथम मतलब कैसा, भवेत् मतलब हो, शिक्षण मतलब शिक्षण, संस्कृत भाषायाः मतलब संस्कृत भाषा का। ऑप्शन पहला है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरलात् कठिनम प्रति सरल से कठिन की ओर, कठिनात् सरलम प्रति कठिन से सरल की ओर, या फिर सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो। तो सही क्या रहेगा? यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है ये रहेगा सही, सरलात् कठिनम प्रति, मतलब कि संस्कृत भाषा में शिक्षण कार्य सरलता से और थोड़ा कठिनता की ओर अग्रसर होता है,
क्योंकि संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है, ये भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी दिया है ये रहेगा सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। तो एक एक शब्द से देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य, व्याकरण शिक्षण की, या मतलब जो, नूतना मतलब होता है नई, रीति मतलब होता है विधि, वर्तते मतलब है। तो व्याकरण शिक्षण की जो नई रीति कही जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है आगमन निगमन रीति, दूसरा दिया हुआ है समवाय रीति, तीसरा दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक रीति, यहाँ पर समवाय कर लें आप लोग, समवाच दिया है, उपर्युक्ता सर्वाह रीतयः। क्या रहेगा सही? व्याकरण शिक्षण की जो नूतन रीति है, नई रीतियां हैं, वो कौन सी हैं, नई विधियां कौन सी हैं? तो जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर, पहला वाला, आगमन निगमन रीति। क्योंकि व्याकरण शिक्षण की नई रीति आगमन और निगमन रीति है, और आगमन और निगमन रीति के द्वारा ही व्याकरण शिक्षण का पाठन होता है। व्याकरण शिक्षण, ये कहें कि शिक्षण विधि, तो व्याकरण शिक्षण जो है वो शिक्षण विधि की अंगभूत या फिर ये कहें प्रमुख और श्रेष्ठ विधि है। तो सही क्या रहेगा? ये वाला, जो आगमन और निगमन विधियां हैं बहुत श्रेष्ठ विधियां कही गई हैं व्याकरण शिक्षण की, इनके माध्यम से व्याकरण का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है, 15 प्रश्न है इसमें। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली वर्तते या फिर प्राचीना प्रणाली अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी है ये आपको बताना है। अभी नूतन प्रणाली पूछ लिया था और अभी इसमें प्राचीन प्रणाली पूछ लिया, एक ही परीक्षा के पेपर में दोनों प्रश्न पूछ लिए। और पहला दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक विधि, तीसरा दिया है पाठशाला विधि, या फिर उपर्युक्ताः सर्वाः प्रणाल्याः। क्या कह रहे हैं? संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली निम्नलिखित में से है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रत्यक्ष, दूसरा पाठ्य पुस्तक और तीसरा पाठशाला। सही क्या रहेगा? डी रहेगा सही। तो ये सारी की सारी जो प्रणालियां हैं ये संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणालियों के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, कक्षाभिनय रीति या प्रक्रिया भवति स वर्तते। क्या कह रहे हैं कि कक्षा अभिनय जो विधि है उसमें जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है या फिर वह क्या है? बालकाः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, यहाँ पर बड़ा बा कर लें, बालकाः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, बालक नाटक पात्रों का अभिनय करते हैं। या फिर शिक्षकः कथायाः पात्रानुसारम व्याख्याम करोति, जो शिक्षक होता है वो कथा के पात्रों के अनुसार व्याख्या करता है। या फिर प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुतिम ददाति, प्रेक्षागृह में नाटक की प्रस्तुति देता है। या फिर एषु एका न वर्तते, इसमें कोई भी नहीं। क्या रहेगा सही उत्तर? तो जो बी दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन यही होगा इसका करेक्ट आंसर। शिक्षकः कथायाः पात्रानुसारम व्याख्याम करोति, मतलब कि कक्षा में अभिनय रीति से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें शिक्षक सर्वप्रथम पात्रों के अनुसार कथा की व्याख्या करता है, छात्र उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद अभिनय किया जाता है। तो जो बी दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर, बी वाला। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर लगभग 15 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे जो भी प्रश्न रहेंगे क्रमशः उनको करने की कोशिश करेंगे। और अभी शायद इसमें जो MP वर्ग 3 का ये पेपर था तो इसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। चूँकि पेपर अलग अलग होते हैं, सेट के हिसाब से होते थे पहले, तो सेट के हिसाब से यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न भी, जिनमें कुछ प्रश्न डिफरेंट भी थे, तो उनको अपन अलग अलग करके और फिर अगले वीडियो में जो बचे हुए हैं वो कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि यदि आपने ये मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो अधिकतर एग्ज़ाम्स के तो वीडियो कवर हो चुके हैं और आगे जो आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इन्हीं में से रहेंगे। लगभग आप ये सारे प्रश्न कवर कर लें तो मैं मानता हूँ कि आगे जो भी परीक्षा होगी तो उसमें आप अच्छे ये कहें अंक प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जैसा आप लोगों का है कि आप लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितना पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं, मेरे हिसाब से तो आपके 25 प्लस होने ही चाहिए, 25 प्लस ही होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने प्रश्न यदि आपने कवर कर लिए तो सब कुछ आ जाएगा।
और बहुत शानदार ये सीरीज कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, मतलब ये वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। और ये कहूँ कि इतना तो मैंने अभी नहीं पढ़ा था जितना मैंने अभी ये सारे के सारे प्रश्न खोज के यहाँ वहाँ से और यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो ये बहुत सारा मैटर है आप लोगों के लिए। बस आपको तो ये चाहिए कि आप लोग ये सारे प्रश्न लिख लें या फिर कैसे भी करके रख लें तो बहुत अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आपसे निवेदन है कि आप लोग नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, सभी में आप लोग इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।